the one hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय के 9वें वचन से है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यदि एक व्यक्ति एक दिन में पूरे 8 घंटे कड़ी मेहनत करता है और उसे उसका मेहनताना मिलता है तो उसे तनख्वाह कहा जाता है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत लोगों के साथ किसी खेल प्रतियोगिता में शामिल होता है और बेहतरीन प्रदर्शन कर कर उन सबों को हरा देता है तो उसे पदक दिया जाता है, जिसे हम उसे मिला हुआ इनाम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने करने वाले कार्य में निपुण है और या तो फिर उसने बहुत ही बेहतरीन समाज सेवा की है तो उसकी सराहना कर कर उसे पुरस्कार दिया जाता है। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो काम करके तनख्वाह नहीं प्राप्त कर सकता या किसी प्रतियोगिता में जीतकर इनाम नहीं प्राप्त कर सकता या किसी भले काम के लिए पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन उसे तनख्वाह भी मिलती है, इनाम भी मिलता है और पुरस्कार भी मिलता है, तो वो उस व्यक्ति के लिए अनुग्रह गिना जाता है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, केवल योग्यता के आधार पर नहीं, पर यदि कोई व्यक्ति योग्य भी ना हो पर उसे तनख्वाह और पुरस्कार मिलता है तो उसे अनुग्रह कहते हैं। भले ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को और भलाइयों को प्राप्त करने के लायक नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हम पर दया दिखाते हैं, हमारे लिए भलाई करते हैं। यही वो अनुग्रह जिसे परमेश्वर हम पर करते हैं। हमारे अंदर कोई भी भलाई न होने के बावजूद परमेश्वर जिन भलाइयों को हमारे साथ करते हैं वही वो अनुग्रह है जो हमें वो दिखाते हैं। 127 देशों के ऊपर शासन करने वाले राजा साइरस ने अपनी पत्नी वस्ती को रानी के स्थान से हटा दिया। उसके बाद राजा के लिए एक रानी की खोज में देश भर में जितनी कुंवारी लड़कियां थी उन्हें इकट्ठा किया गया। यहूदी कुल से आने वाली एस्तर नाम की लड़की भी राजा के भवन में उन लड़कियों के साथ ठहराई गई थी। एस्तर के माँ बाप नहीं थे, वो एक अनाथ थी। उसकी परवरिश उसके रिश्तेदार मुर्दकाई ने की थी। भले ही एस्तर की ये हैसियत नहीं थी कि वो राजभवन में आए, लेकिन परमेश्वर ने जो अनुग्रह उस पर दिखाया था वो बहुत बड़ा था। हो सकता है कि वहाँ पर मौजूद लड़कियां जिन्होंने अपने माँ बाप से बेहतरीन परवरिश हासिल की थी, ऊंचे कुल से आई थी, वो रानी बनने के ख्वाब संजोए बैठी थी, लेकिन एस्तर को परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह प्राप्त हुआ। अभी परमेश्वर ने स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के नजरों में एस्तर के लिए अनुग्रह दिया। एस्तर को जिस किसी की नजरों ने भी देखा, उनकी नजरों में उसके लिए अनुग्रह ही प्राप्त हुआ। हो सकता है कि बाकी लड़कियों ने अपनी हैसियत के ऊपर, गोत्र के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर भरोसा रखा हो। एस्तर के पास बोलने के लिए ऐसी कोई बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का परिपूर्ण अनुग्रह उसके साथ था। अंत में राजा को सारी स्त्रियों में से एस्तर ही पसंद आई। बाकी कुंवारियों के मुकाबले एस्तर को राजा की नजरों में अनुग्रह और प्रेम प्राप्त हुआ। युद्ध के दौरान एक गुलाम के तौर पर लाई गई एस्तर के पास ऐसी कोई भी योग्यता नहीं थी जो बाकी लड़कियों के पास थी, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह एस्तर के ऊपर बहुत दायता से था। यही कारण था कि एस्तर का रानी के रूप में ताजपोशी की गई। हो सकता है कि आज के दिन आप भी सोच रहे हो कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं किसी भी ऊंचे मुकाम के बारे में सोच ही नहीं सकता, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो तो काफी है। जिस ऊंचाई के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऊंचाइयों तक परमेश्वर आपको ले जाएंगे। क्या इस नए महीने में भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपका अनुग्रह मेरे साथ बना रहे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।